नमस्कार। हम लोग हिंदी साहित्य से हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और सामान्य हिंदी भी जो अन्य परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन संबंधी क्वेश्चंस को हल किए हैं, फिर आदिकाल से संबंधित, अब हम लोग भक्तिकाल से संबंधित क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। देखिए, जो टीजीटी, पीजीटी या नेट, जेआरएफ है, इसका अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें तो इसका सिलेबस बहुत ही बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग को वैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। और हमें जहाँ तक लगता है कि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद यदि हम यहाँ से ये समझ लेते हैं कि किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न आया है, कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और किसे छोड़ देना है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या पढ़ना है ये जानना तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है। और सिर्फ यही नहीं है कि हम दिन रात बैठ के पढ़ते ही रहे, हमारे पास और भी बहुत काम होते हैं। तो यदि हम कम समय में अच्छे तरीके से अपना गोल प्राप्त करना चाहते हैं या किसी कंपटीशन में सफल होना चाहते हैं, तो हमें क्वेश्चंस का सहारा निश्चित रूप से लेना चाहिए। और बहुत सरल तरीका भी है। यदि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन से संबंधित हम थोड़ा समझते चलते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उस एक क्वेश्चन से ही थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ते चलते हैं ना, तो ये चीज़ें हमारी पकड़ में आती हैं और हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर भी सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे आसान लगता है, तो इसलिए अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। भक्ति काल के हम लोगों ने 200 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 201 क्वेश्चंस पे चलते हैं। कवि के अनुसार पद्यावती का एक बात और, यहाँ पे जो बार बार पद्यावती या पद्यावत दिया है, ये पद्यावती या पद्यावत न होकर जायसी की रचना पद्मावत है और पद्यावती उसकी नायिका है। कहीं कहीं मिसप्रिंट की वजह से यहाँ पुस्तक में भी गलतियां हो गई हैं, तो जो पद्यावत दिया है वो पद्यावत नहीं है बल्कि पद्मावत है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। कवि के अनुसार पद्यावती किसका प्रतीक है? तो पद्यावती जो है सात्विक बुद्धि व ज्ञान का प्रतीक है। 201 का ऑप्शन सही होगा। 202 का क्वेश्चन देखिए, मुझ भरतार साहस नव कियु अपति में हलिनी उड़ी गए हुए, पक्ति किस रचना से है? तो यह पक्ति जो है हंसावली नामक रचना से है, असाहित की रचना है। इसके हंसावली के जो लेखक हैं वो असाहित हैं, जिसे डॉक्टर नागेंद्र ने सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे पक्तियां पूछ लिया, कभी इसके लेखक के बारे में पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि किस प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा को डॉक्टर नागेंद्र की ने प्रथम रचना माना है। तो ऐसे ऐसे करके ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन से संबंधित हमें इस बात पे ज्यादा ध्यान देना है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित लगभग कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो 202 का जो है घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 203 क्वेश्चन देखिए, 203 का, गुरु सुवा जही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं जायसी, और ये पंक्ति जो है पद्मावत से ली गई है। कथा जगत जेती कभी आई, पंक्ति के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं मंजन। 204 का ग ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 205, आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है इंद्रावती को, जो कि नूर मोहम्मद की रचना है। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक ग्रंथ किसे माना है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक ग्रंथ माना है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, हंसावली को, जो कि असाहित की रचना है। 206 का ग, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग से अकेली त्रासदी की आलोचक ने माना है, तो इसे माना है विजयदेव नारायण शाही ने। 207 का घ ऑप्शन सही होगा। फारसी में राजतुल हकायक की रचना किसने की थी? तो फारसी में राजतुल हकायक की रचना की थी नूर मोहम्मद ने। 208 का ग ऑप्शन जो है सही होगा। किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा जाता है? तो जो जायसी की भाषा है, इनकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा जाता है। 209 का ग ऑप्शन जो है सही होगा। अब इसमें मिलान करने को दिया है, कौन सा कथन किसका है? देखिए, बुद्ध के बाद सबसे भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह कथन जो है ग्रियर्सन का है, पहले का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जायसी सूफियों
के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। दूसरा का तीसरा ऑप्शन सही होगा। जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। चौथा देखिए, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। चौथा का यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में को कालक्रम में लगाइए। तो इसका जो आंसर है 210 का वो घ सही हो जाएगा। 211वां क्वेश्चन देखिए, चित्रावली का समय इसे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। जो 211 का जो आंसर सही होगा वह ख ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे आप लोग मिला लीजिएगा। भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया। तो यह कथन है ये कवि हुए कबीरदास जी। कबीरदास जी एक संत कवि थे। इन्होंने जगह जगह भ्रमण किया और जहां जहां ये गए वहां की भाषा को ग्रहण कर लिया, और जो इन्होंने रचनाएं की उसमें सारी भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। इसलिए कबीरदास की भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 213, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का सर्वाधिक प्रभाव है? तो भक्ति काल की जो प्रेमाश्रयी धारा है इस पर सूफी मत का सर्वाधिक प्रभाव है। मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है वही महत्व अवधी के लिए जायसी की भी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वासुदेव शरण अग्रवाल का। 214 का ग ऑप्शन जो है सही होगा। जायसी की किस पुस्तक में कयामत का वर्णन किया गया है? तो जायसी की पुस्तक आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। 215 का घ ऑप्शन जो है सही होगा। देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को आधार बनाकर जायसी ने किस पुस्तक का सिद्धांत निरूपण किया है? एक मिनट, दूसरे स्वरों का देखिए, देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को आधार बनाकर जायसी ने किस पुस्तक में सिद्धांत निरूपण हुआ है? तो यह पुस्तक है अखरावट। 216 का ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पद्मावत को समासोक्ति कहने वाले विद्वान कौन है? तो पद्मावत को समासोक्ति कहने वाले विद्वान है डॉक्टर नागेंद्र। पद्मावत को अन्योक्ति मानने वाले विद्वान कौन है? 218 का देखिए, तो इसका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। 218 का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 219, वह प्रेमाख्यानक कौन सा है जिसमें नायक नायिका के साथ उपनायक नायिका का भी वर्णन है? तो वह है मधुमालती। 219 का घ ऑप्शन सही होगा। ब्रजभाषा में रचित प्रेमाख्यानक है, तो ब्रजभाषा में रचित प्रेमाख्यानक है रूप मंजरी, जो कि नंददास की रचना है। 220 का क ऑप्शन सही होगा। अनुराग वार्ष्णेय में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें बरवे छंद का प्रयोग हुआ है। 221 का ख। मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? तो मुल्ला दाऊद जो है रायबरेली के रहने वाले थे। रायबरेली में डलमऊ के रहने वाले थे। 222 का ग ऑप्शन सही होगा। लखन सेन पद्यावती कथा की रचना किस भाषा में हुई है? तो यह रचना हुई है राजस्थानी भाषा में। 223 का ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते थे? तो कुतुबन जो है जौनपुर नगर की शोभा बढ़ाते थे। 224 का क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। वह प्रेमाख्यानक जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, तो वह कौन सा है? तो वह प्रेमाख्यानक जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है वह है माधवानाल काम कंदला। मंझन कहाँ के रहने वाले थे? तो मंझन जो है बनारस के रहने वाले थे। 226 का ऑप्शन सही होगा। सुजान किस प्रेमाख्यानक का नायक है? सुजान जो है चित्रावली का नायक है। 227 का ग ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 228वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? तो भारतीय सूफी कवि जो है इस्लाम की बेसरा शाखा में आते हैं। 228 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में संगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो संगत है वो अमृगावती जो है कुतुबन की रचना है, बाकी तीनों जो है गलत है। निम्नलिखित में संगत कथन बताइए। तो इसमें संगत कथन होगा 230 का ग ऑप्शन सही होगा। कहरनामा जो है जायसी की रचना है। 230 का ग। इसमें हमने निशान गलत लगा दिया है, तो पहला ऑप्शन इसका गलत है, बल्कि इसका 230 का ग ऑप्शन सही होगा। संगत कौन सा है? तो संगत 231 में घ संगत है। नंददास रसमंजरी जो है नंददास की रचना है। 232 में भी संगत कथन ही बताना है। 232 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। आड़ू भाष्य जो है वल्लभाचार्य की रचना है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में संगत कथन बताइए। तो शेख नबी की रचना का नाम है ज्ञानदीप। 233 का क ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में संगत कथन कौन सा है? 234वां भी वही है। 234वां में जो है क ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। इसमें दिया है कौन सा युग्म असंबद्ध है, जो मेल नहीं खाता, तो इसमें हो जाएगा रसरतन रहीम। रसरतन रहीम की नहीं बल्कि पुहकर कवि की रचना है। 235 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। माधवानाल कामकंदला गणपति की रचना है। ये सब सही है। और इसमें जो गलत है रसरतन रहीम, ये रहीम की नहीं बल्कि पुहकर कवि की रचना है। 235 का ग हो जाएगा। निम्न युग में असंगत कीजिए, असंगत कथन छाटिए। तो गुरु अर्जुन देव की रचना आशा दीवार है, तो हाँ बिल्कुल सही है। हंसावली असाइद की रचना है, ये भी सही है। मुल्ला दाऊद चंदान की रचना मुल्ला दाऊद है, ये भी सही है। दामोदर कवि लेखन पद्यावती कथा, ये भी सही है। 236 का असंगत युग्म छाटिए, तो इसका जो घ ऑप्शन है गलत हो जाएगा। 236 का घ। निम्न में असंगत बताइए, तो कुशल लाभ माधवानाल कामकंदला, तो माधवानाल कामकंदला जो है कुशल लाभ की रचना है। 237 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। असंगत क्रम बताइए, तो असंगत क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ, पूर्ण मीमांसा भाष्य विष्णु स्वामी। 238 का घ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बुरहान या बुढ़न किसके गुरु थे? तो बुरहान या बुढ़न जो है किसके गुरु थे? 239 का कुतुबन के। बुरहान या बुढ़न किसके गुरु थे? तो बुरहान या बुढ़न कुतुबन के गुरु थे। 239 का ग ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्मान के गुरु कौन थे? तो उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा। 240 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। पीयूषो कहू संदेश चढ़ा, हे भैरव है का सोधन विरह जरी मुई तेह धुआं हमें लाग। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी से, जो पद्मावती के वियोग खंड से वियोग वर्णन से लिया गया है। 241 का ख ऑप्शन सही होगा। नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे? तो नूर मोहम्मद जो है सबरहद जौनपुर के निवासी से। 242 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नल दमयंती कथा के रचयिता कौन है? तो नल दमयंती कथा के रचयिता हैं सूरदास पंजाबी। पद्मावत पर बंगला में अनुवाद 1650 के लगभग किसने किया था? तो यह किया था आलो उजाला ने किया था। 244 का ख ऑप्शन सही होगा। पद्मावत का रचनाकाल क्या है? तो पद्मावत का रचनाकाल है 1540 ईस्वी। 245 का क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 46 देखिए, 246 मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है? तो मोहम्मद बोध के रचयिता हैं कबीरदास जी। 246 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस समय मुसलमान भारत में आए, 247वां क्वेश्चन देखिए, जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। यह कथन किस साहित्यकार का है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। 247 का ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसमें रैदास के शिष्य कौन माने जाते हैं? तो रैदास के शिष्य माने जाते हैं मीरा। कबीर के मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी पर किसे बैठने को मिली? तो कबीर के मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी पर बैठा धर्मदास। निम्नलिखित नैन बीच नदियां डूबती जाए पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो नैन बीच नदियां डूबती जाए इसके रचनाकार हैं कबीरदास जी। 291 क्वेश्चन देखिए, झरी लागे महलिया गगन गहराई के रचनाकार कौन है? तो इसके रचना है धर्मदास। जो नर दुख में दुख नहीं माने दुख में दुख नहीं माने पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है रैदास। थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहो हरी राई पंक्ति किसकी है? पंक्ति है नानक की। यह पंक्तियां जो है नानक की हैं। थामोर जंगम कीट पतंगों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 253वां में जो आंसर होगा वो का हो जाएगा। थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहो हरियाई। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है नानक की। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तू तेरे पास में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह सही हो जाएगा। 254 का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कबीर। मलुकदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलुकदास का जन्म कड़ा में हुआ था।
मलुकदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलुकदास का जन्म जो है कड़ा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 255, मलुकदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये कड़ा में, सॉरी ये हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते? तो नाभा दास जो है दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते। जपू जी के रचयिता कौन है? तो जपू जी के रचयिता है नानक। सात संप्रदाय का परावर्तन किसने किया? तो सात संप्रदाय का परावर्तन किया साध संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो साध संप्रदाय का प्रवर्तन किया है बीरभान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे कर ही श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का मान जगाया और भक्ति के ऊंचे ऊंचे स्तरों से ऊपर उठकर उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे ऊंचे सोपानों की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रस्तुत संप्रदाय में बेमेल जोड़े का चुनाव कीजिए। बेमेल जोड़े, इसमें जो मिल नहीं रहा है उसको चुनना है। तो बारकरी संप्रदाय जम्मनाथ ये सही है, रामदासी संप्रदाय प्राणदास ये भी सही है, सिख संप्रदाय गुरु नानक ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा पहला वाला बारकरी क 260 का क ऑप्शन सही होगा, बारकरी संप्रदाय जम्मनाथ। 261वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, संत काव्य और सूफी काव्य में आसमान